एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में मिस्किन को मिस्किन का फादर जो होता है वो बच्चों जैसा ट्रीट करने लगता है और मिस्किन जो होती है वो अपने फादर को एक जोरदार घूसा मारते हुए कहती है कि ओल्ड मैन, तुम बिल्कुल भी मुझे बच्चों जैसा ट्रीट मत करो। और चिल्ला के कहती है कि कौन सा ऐसा फादर होगा जो अपने बच्चों को अग्निकुंड में ढकेल देता है। इस बात को सुनकर इसका जो फादर होता है वो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या क्या किसने तुम्हें अग्निकुंड में ढकेला? क्या मैंने तुम्हें उस लीचड़ जाहिल गवार से शादी करने के लिए मजबूर किया? इस बात को सुनकर ये दोनों जो है वो अपने मिडल फिंगर को दिखाते हुए कहता है कि हाँ हाँ वो तुम ही थे। तभी मिस्कीन जो होती है वो घर के अंदर जाने लगती है और अपने फादर का नाम लेते हुए कहती है, किन साहू, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो किन साहू को देखकर कहता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही रूड है। फिर ये जो फादर होता है वो उड़ जाता है और कजन को देखकर कहता है कि ये जो गेस्ट है ये कौन है, क्या तुम मुझे इन लोगों से नहीं मिलवाने वाले? फिर कजन जो होता है वो इन लोगों के बारे में बताने लगता है कि ये दोनों जो है वो कल्टीवेटर है स्काई रिल्म के। ये दोनों हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जो दुश्मन है उससे ये दोनों जो है वो हमारी प्रोटेक्ट करने वाले हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम किनियांग है और ये मेरी साथी डिसाइपल ली जिन चैन है। फिर लीडर इन दोनों को ग्रीट करता है और ली जिन को देखते हुए कहता है कि तुम जरूर ली फैमिली की यंग मिस होगी। और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है कि ब्रदर, तुम लंबे सफर करके आए हुए हो इसलिए तुम थक गए होंगे, इसलिए जाकर तुम आराम कर लो। और ये जो ली जिन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से धीरे से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये लोग मेहमान नवाजी इतनी सरलता से करेंगे। हमारी जो पहचान है उसे जानने के बाद तो मुझे लगा ही नहीं था कि इनका जो व्यवहार है वो इस तरीके से होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है कि मुझे इनसे किसी भी कीमत में दोस्ती करना होगा और अपने संबंध को अच्छे से बना के रखना होगा। जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मेरे बचने की चांस होगा। जो सिस्टर निंग है वो मुझे जब मारने वाली होगी तब यही लोग जो है वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए आगे आएंगे। सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में कजन जो होता है वो अंकल को बताने लगता है कि अंकल, मैं सोच रहा था कि ये जो कजन की शादी है इसे इन फैमिली में कराना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? अंकल कहता है। फिर कजन बताता है कि जैसे कि किन यांग ने मुझे बताया है कि एक एक जो है वो दो होते हैं, लेकिन कभी कभार एक एक जो है वो दो नहीं होते, उससे कम भी हो सकते हैं। और वो जो इन फैमिली है वो हमारी फैमिली से वीक है। इसलिए जो हमारी कजन है उसकी शादी अगर हम उनके साथ करा देते हैं तो भविष्य में हो सकता है कि वो हमें धमका भी सकता है और हमें वो अपने जूती के नीचे भी रख सकता है। इस बात को सुनकर ये जो अंकल होते हैं वो अपने मन में सोचने लगते हैं। तभी ये जो कजन होता है वो पूछने लगता है कि अंकल, आप इस बारे में क्या सोच रहे हो? फिर अंकल जो होता है वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, उससे शादी कराना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्या कि ये जो शादी है वो तोड़ने की बात करने लगता है। तभी ये जो दोनों होते हैं वो अपने मन में कहते हैं, क्या क्या ये इतनी जल्दी कन्वेंस हो गए? फिर ये जो अंकल होता है वो कहने लगता है कि अगर हम लोग शादी जो है वो तोड़ देते हैं तो क्या हम लोग अकेले नहीं हो जाएंगे? तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने हाथ को उठाते हुए कहता है कि क्लैन लीडर किन, मैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपना अंगूठा दिखाते हुए कहता है कि आप तो अमेजिंग हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने मन में सोचने लगता है और अपने मन में कहता है कि सिस्टर निंग जो है उसे किसी भी कीमत में यहाँ पे आना होगा। मेरी जो स्थिति है यहाँ पे शादी के ड्रेस के जैसे ही हो गई है और मैं यहाँ पे बड़े बड़े डिंग जो है हाँक रहा हूँ। प्लीज़ सिस्टर निंग, किसी भी कीमत में आप यहाँ पे आ जाओ। तभी सीन जो होता है ये कजन के ऊपर आता है। कजन जो होता है वो अंकल को बताने लगता है कि अंकल, यंग मास्टर जो है उन्होंने हमारे बिस्ट क्लैन के मेंबरों के साथ फाइट किया और उन्होंने एक ही वार में उन सभी को हरा दिया। ये देखने के लायक थे। इस बात को सुनकर अंकल जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि सच में ये जो पर्सन है, जो यंग पर्सन है, वो हीरो लगता है और हमारे जो क्लेन है उसे बचाने के लिए आया हुआ है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर और बाकी लोगों को देखते हुए ये कहता है कि तुम सभी के सभी थक गए होंगे, इसलिए तुम लोग जाओ आराम करने के लिए। मैं सर्वेंट को बुलाकर तुम सभी के लिए एक बड़ी दावत का इंतजाम करूंगा। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में जो डिमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को उठाने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने आँख को खोल कर देखता है तो उसके सामने डिंगमिंग होती है। डिंगमिंग के हाथ को पकड़कर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है
वो कहता है कि ये जो रूम है वो बहुत ही ठंडा है, डिंगमिंग तुम मुझे गर्मी देने के लिए बेड के अंदर आ जाओ। ये जो डिंगमिंग होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि यंग मास्टर लॉर्ड युवा भी यहीं पे है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है घबरा जाता है और सिस्टर सीनियर सिस्टर कह के उसे पुकारने लगता है। इस बात को सुनकर ये जो सीनियर सिस्टर निंग होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग बेड को किस तरीके से गर्म करते हो, चलो मुझे बेड को गर्म करके दिखाओ। तभी ये जो डिंगमिंग होती है वो अपने फॉक्स वाले रूप में आ जाती है और कहती है कि मैं हमेशा यंग मास्टर के लिए अपने फॉक्स वाले रूप में आ जाती हूँ और इस तरीके से मैं बेड को गर्म करती हूँ। इस बात को सुनकर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ इसी तरीके से, और फिर ये प्यार से डिंग मिंग को देखने लगता है और बताने लगता है सिस्टर निंग को कि ये अपने फेरी वाले रूप में आ जाती है और इसके जो मुलायम गद्दे गद्दे वाले जो रूह होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा महसूस कराते हैं। इस बात को सुनकर ये जो सिस्टर निंग होती है वो अपने जान में जान भरते हुए आह भरने लगती है और कहती है ओ तो ये इस तरीके की फीलिंग है, ऐसा फीलिंग तो मुझे भी होता है, कहता है। फिर ये हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोचने लगता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने कुत्ते वाले फार्म में होता है उस रूप के बारे में ये सोचने लगता है और बेड में सोने पर ऐसी कैसे फीलिंग होता है वो सारी फीलिंग को ये अनुभव करने लगती है। फिर कहती है कि आई लव फेरी एनिमल कह के कहती है। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।